हेलो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से जो मैच्योरिटी पे या फिर डेथ के केस में डेथ पे या फिर आप सरेंडर करते हैं पॉलिसी को, तो जो अमाउंट आपको रिसीव होता है उसका टैक्सेबिलिटी समझेंगे अंडर द इनकम टैक्स एक्ट कि वेदर दैट अमाउंट इज टैक्सेबल और एग्जम्प्टेड। तो आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। सबसे पहले आप जो प्रीमियम पे करते हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का, तो आप जिस साल में पे करते हैं उस साल में आपको 80C सेक्शन 80C में आपको डिडक्शन मिलता है, मैक्सिमम अप टू ₹1,50,000। ठीक है। और प्रीमियम किसकी पॉलिसी का होना चाहिए? प्रीमियम पेड फॉर इंश्योरेंस ऑन लाइफ ऑफ इंडिविजुअल, खुद का हो सकता है, स्पाउस का हो सकता है, और एनी चाइल्ड, किसी भी बच्चे का हो सकता है, वेदर माइनर और मेजर। ठीक है। मतलब इंडिविजुअल, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, चाहे वो माइनर हो या मेजर हो, या फिर इन केस ऑफ HUF एनी मेंबर देयर ऑफ। ठीक है। दिस विल इंक्लूड अ लाइफ पॉलिसी एंड एन एंडाउनमेंट पॉलिसी ऑल्सो। तो ये पॉलिसीज कवर है इन पर्सन्स की। ठीक है। लाइफ पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। ठीक है। एग्जम्पशन ऑन रिसीट्स फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D। सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 एग्जम्प्ट करता है जो अमाउंट रिसीव होता है फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से। Any sum received under a life insurance policy, including the sum allocated by way of bonus on such policy, shall not be included in the total income of a person. Means ये आपकी exempt income हो जाएगी। आपको जब आप इनकम टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे तो वो आपको टोटल इनकम में कंसिडर नहीं करना है, उसको एग्जम्प्ट इनकम करके शो करना है इन द इनकम टैक्स रिटर्न में। ठीक है। तो अभी क्या क्या कंडीशन है, कंडीशन फुलफिल होगी तभी आपका जो अमाउंट रिसीव हो रहा है वो एग्जम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D। तो समझते हैं। द फॉलोइंग इज अ टेबुलर समरी ऑफ द एग्जम्पशन अवेलेबल अंडर सेक्शन 10(10)D एंड द डिडक्शन अलाउबल अंडर सेक्शन 80C, द डेट ऑफ इश्यू ऑफ सच पॉलिसीज। ठीक है। इनकम टैक्स में स्टार्टिंग में जो पॉलिसी इश्यू हुई है, पॉलिसी इन रेस्पेक्ट ऑफ पॉलिसीज इश्यूड बिफोर 1 अप्रैल 2003, 1 अप्रैल 2003 से पहले जो पॉलिसी इश्यू हुई है वह फुल्ली एग्जम्प्ट है, उनके लिए कोई कंडीशन नहीं है। जो भी अमाउंट रिसीव होगा आपको वह पूरा का पूरा एग्जम्प्ट होगा। ठीक है। Any sum received under a life insurance policy, including the sum allocated by way of bonus, is exempted. ठीक है। डिडक्शन कब मिलेगा आपको? प्रीमियम पेड टू द एक्सटेंट ऑफ 20% ऑफ एक्चुअल कैपिटल सम अश्योर्ड। जो आप प्रीमियम पे करेंगे, पहले आपको एक्चुअल कैपिटल सम अश्योर्ड लेना होगा फ्रॉम द पॉलिसी डॉक्यूमेंट, उसका 20% कैलकुलेट करना होगा। तो जो अमाउंट आएगा 20% ऑफ एक्चुअल कैपिटल सम अश्योर्ड, उतने तक प्रीमियम अगर रहेगा आपका तो उतना डिडक्शन आप 80C में क्लेम कर सकते हैं, मैक्सिमम वो लिमिट है। ठीक है। वाइल कैलकुलेटिंग द एक्चुअल कैपिटल सम अश्योर्ड, द वैल्यू ऑफ एनी प्रीमियम्स अग्रीड टू बी रिटर्न्ड और द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट बाय वे ऑफ बोनस और अदरवाइज ओवर एंड अबव द सम एक्चुअली अश्योर्ड shall not be taken into account। तो वो एक्चुअल कैपिटल सम अश्योर्ड में कंसिडर नहीं करना है। क्या क्या कंसिडर नहीं करना है? एनी प्रीमियम्स अग्रीड टू बी रिटर्न्ड, या फिर कुछ बोनस या बेनिफिट या कुछ भी बोल के आपको एक्चुअल कैपिटल सम अश्योर्ड के ऊपर जो मिलेगा उसको उसमें कंसिडर नहीं करना है एक्चुअल कैपिटल सम अश्योर्ड में। ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है। मैक्सिमम 20% तक 20% ऑफ एक्चुअल कैपिटल सम अश्योर्ड उतना आप प्रीमियम 80C में क्लेम कर सकते हैं। ठीक है। ये था पॉलिसी जो इश्यू हुई है टिल 31 मार्च 2003 तक।
अभी समझते हैं जो पॉलिसी इशू हुई है 1 अप्रैल 2003 से 31 मार्च 2012 तक, जो पॉलिसी इशू हुई है बिटवीन दिस पीरियड अप्रैल 2003 से 31 मार्च 2012 तक। तो उनमें क्या है, जब अमाउंट रिसीव होगा मैच्योरिटी पे, एनी सम रिसीव्ड अंडर ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग द सम अलोकेटेड बाय वे ऑफ बोनस इज एग्जम्प्टेड। ठीक है, ये एग्जम्प्ट है, लेकिन उसमें एक कंडीशन लगाई है इन्होंने। ठीक है, क्या कंडीशन है? हाउ एवर एग्जम्पशन वुड नॉट बी अवेलेबल if the premium payable for any of the years during the term of the policy exceeds 20% of actual capital sum assured। तो उन्होंने सेक्शन 10(10)(d) में भी ये सेम कंडीशन डाल दी है कि आपका जो एक्चुअल कैपिटल सम अश्योर्ड है उसका 20% कैलकुलेट कर लीजिए, जो भी अमाउंट आएगा। फिर आपको देखना होगा कि आपकी पॉलिसी का जो टर्म है, कितने साल की पॉलिसी है, वो पॉलिसी के पीरियड में किसी भी साल में अगर आपने वो 20% से ज़्यादा प्रीमियम पे किया है तो आपकी वो पॉलिसी के जो अमाउंट रिसीव होगा इंश्योरेंस पॉलिसी से वह टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो विद 20% तक है तो एग्जम्प्ट है, 20% क्रॉस होते ही टैक्सेबल हो जाएगा। और सेम आप 20% तक एटीसी में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी पॉलिसीज जो 1 अप्रैल 2003 से 31 मार्च 2012 तक इशू हुई है पॉलिसीज, उनके लिए 20% की लिमिट लगा दी है। ठीक है, फिर इन्होंने जो 12 के बाद 1 अप्रैल 12 से 31 मार्च 2013 तक जो पॉलिसी इशू हुई है उसके लिए उन्होंने 20% की लिमिट को 10% कर दिया इन्होंने। देखिए, एनी सम रिसीव्ड अंडर ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग द सम अलोकेटेड बाय वे ऑफ बोनस इज एग्जम्प्ट। हाउएवर, ये कंडीशन उन्होंने ऐड कर दी है, एग्जम्पशन वुड नॉट बी अवेलेबल इफ द प्रीमियम पेबल फॉर एनी ऑफ द ईयर्स ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द पॉलिसी एक्सीड्स 10% ऑफ एक्चुअल कैपिटल सम अश्योर्ड। तो अगर 10% से ज़्यादा है तो आपका पॉलिसी का अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, और सेम आप जो प्रीमियम क्लेम करेंगे अंडर सेक्शन 80C वो भी आप 10% तक क्लेम कर सकते हैं। अगर आपका प्रीमियम 10% से ज़्यादा हो रहा है, 10% ऑफ एक्चुअल कैपिटल सम अश्योर्ड, तो आप मैक्सिमम 10% तक 80C में क्लेम कर सकते हैं। तो आई होप ये क्लियर है। फिर इन्होंने 1 अप्रैल 2013 से जो पॉलिसी इशू हुई है उसके केस में इन रेस्पेक्ट ऑफ पॉलिसीज इश्यूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2013, ठीक है, वेयर द इंश्योरेंस इज ऑन द लाइफ ऑफ अ पर्सन with disability or shared disability as referred to in section 80U or a person suffering from disease as specified in section 80 DDB। तो जो भी अमाउंट रिसीव होगा any sum received under a life insurance policy including sum allocated by way of bonus is exempt। लेकिन उसमें भी कंडीशन लगाई है इन्होंने कि जो 10% की लिमिट है 15% हो जाएगी। ठीक है, बस यही चेंज है, बाकी कुछ चेंज नहीं है। 15% ऑफ एक्चुअल कैपिटल सम अश्योर्ड। तो और इनको जो 80C में भी डिडक्शन मिलेगा वो 15% तक मिलेगा। ठीक है, तो अगर कोई पर्सन है जो डिसेबिलिटी है एज मेंशन इन सेक्शन 80U या फिर सफरिंग फ्रॉम डिजीजेस एज मेंशन इन सेक्शन 80 DDB, तो उस केस में 10% की जगह 15% की लिमिट एप्लीकेबल होगी। बाकी के केस में 1 अप्रैल 2013 से लिमिट 10% एप्लीकेबल होगी, 10% ऑफ एक्चुअल कैपिटल सम अश्योर्ड बाकी के केस में। तो ये प्रोविजन आगे देखिए, any sum received on the death of a person would not be included in the total income of the person। The condition of payment of premium 10%, 15% or 20% would not be applicable in such case। मतलब आपको डेथ पे कोई रिसीव हो रहा है अमाउंट तो फुल्ली एग्जम्प्ट है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो देखिए
स्टार्टिंग में क्या था, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो इशू हुई है 31 मार्च 2003 तक, मतलब 1 अप्रैल 2003 से पहले जो इशू हुई है, उसका अगर कुछ अमाउंट आपको रिसीव हो रहा है फुल्ली एग्जाम था। फिर उन्होंने क्या किया है, 31 मार्च 2012 तक, मतलब 1 अप्रैल 2003 से 31 मार्च 2012 तक उन्होंने एग्जाम तो किया है, लेकिन सब्जेक्ट टू 20% ये कंडीशन के साथ, अगर 20% ऑफ एक्चुअल कैपिटल सम अश्योर्ड, उतना अगर ईयरली प्रीमियम आप पे कर रहे हैं तो एग्जम्प्ट है, अगर उससे ज़्यादा प्रीमियम पे कर रहे हैं तो टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है। फिर इन्होंने जो पर्सन, फिर इन्होंने क्या किया है, 1 अप्रैल 2013 से, मतलब 31 मार्च 2012, 1 अप्रैल 2012 से उसको 10% कर दिया है लिमिट को। ठीक है, 20% की जगह पे। और जो पर्सन सफरिंग फ्रॉम डिजीज एज मेंशन इन 80DDB, या फिर जो डिसेबल है एज मेंशन इन सेक्शन 80U, तो उनके लिए वो लिमिट 10% की जगह 15% कर दिया है। ठीक है। और डेथ पे अगर कुछ रिसीव हो रहा है आपको अमाउंट, तो वो फुल्ली एग्जम्प्ट है। ठीक है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। फिर फाइनेंस एक्ट 2021 से ये अमेंडमेंट है, जिसमें देखिए, एडिशनल कंडीशन इन रेस्पेक्ट ऑफ यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज issued on or after 1st Feb 2021 for claim of exemption under section 1010D in order to deter the practice of high net worth individuals from claiming exemption under section 1010D by investing in unit linked insurance policies with used premium. Additional condition has been stipulated in respect of unit linked insurance policies issued on or after 1st Feb 2021। तो गवर्नमेंट ने हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल वालों के लिए एडिशनल कंडीशंस लगा दी है सेक्शन 1010D में। ठीक है। फॉर दिस पर्पस यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी मीन्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी विच हैज कंपोनेंट्स ऑफ बोथ इन्वेस्टमेंट्स एंड इंश्योरेंस एंड इज लिंक्ड टू अ यूनिट डिफाइंड अंडर IRDA रेगुलेशन 2019। तो देखिए क्या चेंजेस है। अकॉर्डिंगली एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 1010D वुड नॉट बी अवेलेबल with respect to any unit link insurance policy ULIP issued on or after 1st Feb 2021 if the amount of premium payable exceeds 2,50,000 for any of the previous years during the term of such policy। अगर आप कोई यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं 1 फरवरी 2021 या उसके बाद, एंड उसका ईयरली प्रीमियम किसी भी साल में, पॉलिसी के टर्म में किसी भी साल में 2,50,000 से ज़्यादा हो रहा है, उस केस में उस पॉलिसी का अमाउंट जो आपको रिसीव होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। मोर ओवर इन केस वेयर प्रीमियम इज पेबल बाई अ पर्सन फॉर मोर देन 1 यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर एक से ज़्यादा पॉलिसी है तो अग्रीगेट देखना होगा, टोटल प्रीमियम आप किसी भी साल में 2.5 लाख से ज़्यादा पे कर रहे हैं तो उस केस में भी आपको ये एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। अगर 2.5 लाख तक पे कर रहे हैं सब मिला के तो एग्जम्पशन मिलेगा। अगर डेथ पे मिलेगा, डेथ पे फुल्ली एग्जम्प्ट है। ठीक है। इन केस एनी डिफिकल्टी अराइजेज इन गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस क्लॉज द CBDT में इशू गाइडलाइन फॉर दिस पर्पस। ठीक है। Next, exemption is not available in respect of amount received from an insurance policy taken for disabled person under section 80DD। disabled person के लिए कुछ पॉलिसी ले रखी है 80DD के अंदर, तो उसका जो अमाउंट मिलेगा वो exempt नहीं होगा। Exemption is not available in respect of sum received under a key man insurance policy। उसमें उसके तहत अगर कुछ अमाउंट रिसीव हो रहा है तो वो भी exempt नहीं होगा। ठीक है। तो ये 1 Feb 2021 1 फरवरी 2021 से गवर्नमेंट ने 2,50,000 की एडिशनल कंडीशन लगा दी है फॉर यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के लिए।
अगर आपकी यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी का एक पॉलिसी है तो किसी भी साल में अगर 2.5 लाख से ज़्यादा होगा प्रीमियम तो वह एग्जम्प्ट नहीं होगी, या फिर एक से ज़्यादा यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसीज है तो आपका टोटल प्रीमियम ऑफ यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसीज किसी भी साल में 2.5 लाख से ज़्यादा है तो वह एग्जम्प्ट नहीं होगी एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। ठीक है, तो ये कंडीशंस हैं। अभी फाइनेंस एक्ट 2023 से कुछ नए क्लॉजेज ऐड किए हैं, तो हम ये सर्कुलर्स के माध्यम से समझते हैं। सर्कुलर नंबर 15 ऑफ 2023 डेटेड 16 अगस्त 2023। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट ने गाइडलाइन इशू की है फॉर 1010D ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, 1010D क्या बोलता है कि जो पॉलिसी का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट आएगा वो एग्जम्प्ट होगा। उन्होंने एक कंडीशन ऐड की है, amended clause 1010D of the act by substituting the existing 6th proviso to the new 6th, 7th and 8th proviso। तो 6 नंबर प्रोविजो की जगह पे 3 प्रोविजो ऐड किया है, 6, 7 एंड 8 विथ इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 24-25। मीन्स आप जो पॉलिसी लेते हैं 1 अप्रैल 2023 से, ठीक है, द सम रिसीव्ड अंडर ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अदर देन यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी। यहाँ पे यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी को कवर नहीं किया क्योंकि ये ऑलरेडी कवर है, जिसमें 2,50,000 की लिमिट उन्होंने ऑलरेडी लगा के रखी है। ठीक है, उसके अलावा ये कंडीशन है एडिशनली, जो भी आप पॉलिसी है आपकी इश्यूड ऑन और आफ्टर 1st day of April 2023 shall not be exempt under the said clause if the amount of premium payable for any of the previous years during the term of such policy exceeds 5 lakh rupees। मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया है, 1st day of April 2023 से अगर आप जो भी पॉलिसी लेते हैं एंड उसका प्रीमियम किसी भी साल में 5 लाख से ज़्यादा हो रहा है, उस केस में वह पॉलिसी का जो मैच्योरिटी पे अमाउंट रिसीव होगा वह टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ प्रीमियम पेबल इज फॉर मोर देन 1 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर एक से ज़्यादा पॉलिसी है अदर देन यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी issued on or after 1st April 2023, then the exemption under the said clause 1010D shall be available only with respect to such policies where the aggregate premium does not exceed rupees 5 lakh for any of the previous year during the term of any of those policies। तो गवर्नमेंट ने ओवरऑल लिमिट भी लगा रखी है अभी कि आप जो पॉलिसी लेते हैं 1 अप्रैल 2023 से अदर देन यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी, तो उसका प्रीमियम 5 लाख तक है किसी भी साल में, पॉलिसी टर्म में किसी भी साल में 5 लाख तक का है तो एग्जेम्प्ट होगी। अगर 5 लाख जैसे ही क्रॉस किया तो आपकी वो पॉलिसी टैक्सेबल हो जाएगी एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। ठीक है, दूसरा, अगर एक से ज़्यादा पॉलिसी ले रहे हैं आप 1 अप्रैल 2023 के बाद, तो आपकी सब पॉलिसी मिला के 5 लाख तक प्रीमियम है तब एग्जम्प्ट है। अगर 5 लाख से ज़्यादा हो रहा है तब टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, द 6th and 7th प्रोविजो शैल नॉट अप्लाई इन केस एनी सम रिसीव्ड ऑन डेथ ऑफ अ पर्सन। अगर डेथ पे रिसीव हो रहा है तो एग्जम्प्ट है। मतलब सिंपली यही है कि डेथ पे अगर कुछ रिसीव हो रहा है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से तो वह फुल्ली एग्जम्प्ट है, उसमें कोई कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, अभी गवर्नमेंट ने जैसे कि ये 5 लाख की कंडीशन लगाई है। ठीक है, तो अगर आप सिंगल पॉलिसी लेते हैं, हम यहाँ पे यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो उस पर ऑलरेडी लिमिट लगा रखी है गवर्नमेंट ने, जो 1 Feb 2021 से एप्लीकेबल है, ₹2,50,000 सिंगल पॉलिसी के लिए, और सब मिला के भी 2,50,000 है। तो उसका प्रीमियम अगर 5 लाख से ज़्यादा हो रहा है, कोई पॉलिसी ले रहे हैं आप 1 अप्रैल 2023 से, तो उसका प्रीमियम 5 लाख से ज़्यादा हो रहा है तो वो तब उसका मैच्योरिटी पे अमाउंट टैक्सेबल होगा। या फिर आप एक से ज़्यादा पॉलिसी ले रहे हैं और टोटल प्रीमियम 5 लाख से ज़्यादा हो रहा है तब भी आपका वह पॉलिसी टैक्सेबल हो जाएगा मैच्योरिटी पे जो अमाउंट आएगा। ठीक है, और 5 लाख तक होगा तो एग्जम्प्ट होगा। अभी इन्होंने गवर्नमेंट ने इसको एक्सप्लेन किया है
ये सर्कुलर से इशुएंस ऑफ गाइडलाइंस फॉर रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टीज, तो उन्होंने एग्जांपल्स के साथ इसको एक्सप्लेन किया है सब डिटेल में। तो मैं सर्कुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, तो वहाँ से आप रीड कर सकते हैं। मैं ब्रीफली आपको समझाता हूँ। अभी देखिए, सपोज आप ये पॉलिसी लेते हैं ये डेट पे, ठीक है, ये डेट या उसके बाद में, और ऑलरेडी आपकी कोई पॉलिसी चल रही है, तब आपको देखना होगा कि ऑलरेडी जो चल रही है पॉलिसी, वह पॉलिसी प्लस ये पॉलिसी मिला के 5 लाख से ज़्यादा हो रहा है, तो आपकी ये पॉलिसी टैक्सेबल हो जाएगी सब्जेक्ट टू अदर कंडीशन। बाकी कंडीशन तो आपको देखनी है, 10% की लिमिट चल रही है 1 अप्रैल 2013 से, वो तो देखना ही होगा। बाकी ये कंडीशन भी एडिशनली आपको देखना होगा, ठीक है। सेम लाइन पे मोर देन 1 पॉलिसी है तो भी 5 लाख की लिमिट है, ठीक है। तो यही सब गवर्नमेंट ने एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया है, तो आप इसको रीड करके समझ सकते हैं। अगर फिर भी आपको कुछ भी क्वेश्चन रहेगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।